नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। सबसे पहले पेश है मुख्य समाचार। आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। हरियाणा में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल के उठान के साथ ही किसानों के खातों में फसल की अदायगी की जाएगी। हरियाणा सरकार ने चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सड़क सुरक्षा हेतु डेटा संचालित सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने वक्फ संशोधन विधेयक को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे वक्फ की जमीनों की लूट रुकेगी। और हरियाणा फिल्म महोत्सव कल रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। समाचार लिखे जाने तक विधेयक पर चर्चा जारी थी। उल्लेखनीय है कि कल लोकसभा विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए इस विधेयक को पारित कर दिया गया था। हरियाणा में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि किसानों को फसल की खरीद में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए मंडियों में पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। फसल के उठान के साथ ही किसानों के खातों में खरीदी गई फसल की अदायगी कर दी जाएगी। सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही ये फार्म कटेगा, उठान होगा, उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। पलवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि अनाज मंडी में गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव मनदीप सिंह ने बताया कि पलवल मंडी में गेहूं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और वेयर हाउस द्वारा की जा रही है। उन्होंने किसानों से फसल सुखाकर लाने की अपील की। पलवल मंडी में 2 एजेंसी खरीद कर रही है। किसानों से यही अपील है मेरी कि अपनी फसल सुखा कर लेके आए, क्योंकि 12% मॉइस्चर मिला तो उसमें उनको दिक्कत ना आए, इसलिए अपना मॉइस्चर यहाँ हमारे पास भी चेक करवा सकते हैं। सैंपल लाके हमारी सुविधा हमने दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम ताप ऊर्जा संयंत्र में 800 मेगावाट की नई इकाई का नींव पत्थर भी रखेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा और सफाई के पुख्ता प्रबंध करने और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लोगों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी करने को कहा गया है। हरियाणा सरकार ने चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सड़क सुरक्षा के मद्देनजर डेटा संचालित सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 2 वर्ष के लिए किया गया है। समझौते पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और प्रौद्योगिकी संस्थान के सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर वेंकटेश बालासुब्रमण्यम की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इसमें दुर्घटना के आंकड़ों का अनुमान लगाने और लक्षित प्रयासों की योजना बनाने के लिए प्रदेश में पहले से शुरू किए गए संजय प्लेटफॉर्म जैसे मंचों का प्रयोग होगा। रस्तोगी ने आज सड़क सुरक्षा उपायों पर एक बैठक भी ली। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने की जरूरत पर बल देते हुए व्यवहारिक रणनीतियां लागू करने हेतु एक कार्य समूह के गठन का आह्वान किया। उन्होंने परिवहन और स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन मदद में सुधार के लिए राजमार्गों के पास ट्रॉमा केंद्रों में सुविधा बढ़ाने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कल लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है और यह बिल हेराफेरी को रोकने के लिए है, क्योंकि सारे देश में वक्फ की जमीनों को लूटा जा रहा था। श्री विज ने कहा कि वक्फ बोर्ड विधेयक में कोई पहली बार संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी 5 बार संशोधन हो चुका है।
श्री विज आज अंबाला में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल में बदलाव किया था। हरियाणा के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति व बहुरंगी सांस्कृतिक आयामों पर केंद्रित हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 कल से परसों तक रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्री गौरव गौतम कल करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महोत्सव के समापन सत्र तथा पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह भी दोनों कार्यक्रमों में बतौर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। इस 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव में 3 मास्टर क्लास होंगी, जिनके विषय स्क्रिप्ट टू सिनेमा, हरियाणवी संस्कृति में विकास में गीत संगीत की भूमिका तथा क्षेत्रीय सिनेमा का महत्व व विकास क्यों जरूरी रहेंगे। इस 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव में लघु फिल्मों तथा वृत्त चित्र की प्रतियोगिता भी होगी। विविध विषयों पर लघु फिल्मों, वृत्त चित्रों को उनकी समीक्षा एवं मूल्यांकन उपरांत पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। चुनी गई फिल्मों के लिए 5 अप्रैल को पुरस्कार दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में जनता से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों की संतुष्टि के स्तर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उपमंडल मजिस्ट्रेट को भी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से शिविर में उपस्थित होकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और एसडीएम से प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों और लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में भी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि अक्टूबर से मार्च 2025 तक सभी जिलों में समाधान शिविरों में प्राप्त 18,925 शिकायतों में से 10,955 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। 6,639 लंबित हैं और 1,331 को खारिज कर दिया गया है। इसी प्रकार राज्य भर में शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित समाधान शिविरों में प्राप्त 8,635 शिकायतों में से 5,761 का समाधान किया जा चुका है, जबकि 1,813 लंबित हैं और 1,061 को खारिज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में शिकायतों के लंबित रहने का कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर सप्ताह में एक बार इन शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें, ताकि लंबित मामलों की संख्या 0 हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीतिगत निर्णयों से जुड़ी शिकायतों को मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा जाना चाहिए, जहां उनके समाधान के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना है, ताकि उन्हें अपने काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ताओं को एक ही मुद्दे के लिए बार बार समाधान शिविरों में जाना पड़ता है तो अधिकारी जवाबदेह होंगे। अंबाला के जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जिले में फसल अवशेषों को आग न लगाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर आज से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है। उपायुक्त ने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए व नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धारा 163 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन व संबंधित विभाग को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने को कहा है। अंबाला स्थित सेना भर्ती कार्यालय द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय सेना के अग्निवीर की भर्ती के लिए 12 मार्च को शुरू किया गया ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल तक खुला रहेगा। भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। हरियाणा में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। हरियाणा सरकार ने चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सड़क सुरक्षा हेतु डेटा संचालित सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने वक्फ संशोधन विधेयक को महत्वपूर्ण बताया और हरियाणा फिल्म महोत्सव कल रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।